बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। आज की रेसिपी ईद उल अज़हा के सिलसिले में है और रेसिपी है स्टीम बीफ रोस्ट की। रेसिपी का आगाज़ करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। 3 पाव बीफ ले लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इसको और मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटा हो चुका है। अब इस बीफ को अच्छी तरह से धो लेंगे। दरमियानी आंच के ऊपर पैन रखा है, इसमें तेल को गरम किया है और जो बीफ था इसको इसमें फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे गोल्डन होने तक और उसके बाद एक किचन टॉवल पे निकाल लेंगे। अब इस बीफ के लिए मैरिनेशन तैयार करते हैं। 2 खाने के चम्मच दही, आधा चाय का चम्मच सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच नींबू का रस। मसाले देख लीजिए, कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, ज़ीरा और धनिया 1-1 चाय का चम्मच, हल्दी चौथाई चाय का चम्मच, चुटकी भर ज़र्दा रंग और चौथाई चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर। सफ़ेद तिल डाल देंगे इसमें 1 खाने का चम्मच। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे चिली गार्लिक सॉस 1 खाने का चम्मच। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फ्राई किया हुआ बीफ इसमें शामिल कर देंगे। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि मैरिनेशन सारे बीफ पे अच्छी तरह से लग जाए। अब इसको कवर कर देंगे और कवर करने के बाद इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है मैरिनेट होने के लिए। 2 घंटे हो चुके हैं, बीफ मैरिनेट हो चुका है। एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। गहरे पैंदे वाला कोई बर्तन लेंगे, उसमें तेज़पत्ता, काली मिर्च, लौंग, बादियान का फूल, बड़ी इलायची और दालचीनी के पीसेस डाले हैं। साथ ही इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डाल देंगे। अब इसमें मैं एक स्टैंड रख रही हूँ। स्टैंड के ऊपर एक छलनी के ऊपर फॉइल पेपर के ऊपर बटर पेपर, दोनों के ऊपर मैंने कट्स लगा लिए हैं। अब मैरिनेट किया हुआ बीफ इस छलनी के ऊपर से थोड़े से सफ़ेद तिल छिड़क देंगे। ऊपर से कवर करेंगे बटर पेपर जिसके ऊपर मैंने कट्स लगाए हुए। आधा घंटा धीमी आंच के ऊपर हमने कुकर को चलाया है। ये देखिए बीफ हमारा तैयार हो गया है, अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। स्टीम बीफ रोस्ट को डिश आउट कर लिया है। अब ये रेडी टू सर्व है। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। अल्लाह पाक आपके दिलों को, घरों को, दस्तरखानों को हमेशा आबाद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।